Hello everyone, this is Priyanka Sharma and here is work exercise 5F related to fraction from your RS Agarwal book. And in this video I am going to explain all sums of this exercise. So प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारे सम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो कर ही दिया करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस 5/8 माइनस 1/8 एंड हेयर 5/8 एंड 1/8 दोनों ही फ्रैक्शंस हमारे लाइक टर्म में हैं। तो द डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर्स डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। बिकॉज यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, 8 है डिनोमिनेटर, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/8 हमारा आंसर होगा। एंड 4/8 को हम लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं क्योंकि ये इजली 4 के टेबल से डिविजिबल है बोथ नंबर्स। तो 4 वन टाइम एंड 4 2 टाइम्स, तो 1/2 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो आपको लाइक टर्म में दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली आपको डिनोमिनेटर 12 ले लेना है एंड 7 माइनस 5 कर देंगे तो 2/12 हो जाएगा। एंड ये भी हमारा लोएस्ट टर्म में होगा तो 1/6 आंसर आएगा। थर्ड, 4 होल 3/7 माइनस 2 होल 4/7। द डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ये तो सेम ही है फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आपको क्या करना है, बस आपको 31 माइनस 18 करना है, उसके बाद आपका आंसर होगा 13/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस 5/6 माइनस 4/9। बिकॉज यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, इसलिए हमें इसको पहले लाइक में कन्वर्ट करना होगा, और लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। 6 एंड 9 का जो एलसीएम है वो ऐसा होना चाहिए जो दोनों ही टेबल से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम होगा 18। अब आप क्या करेंगे, अब आप 5/6 को सॉल्व कर लेंगे। 6 का टेबल जब हम लोग रीड करते हैं तो हमारा 3 टाइम्स में 18 आता है, तो दोनों में ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू 15/18। जब आप 5 इंटू 3 करोगे 15 आएगा, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा, तो 15/18 आपका यहाँ पर आ गया है। अब ऐसे ही सेम हम दूसरे वाले नंबर को सॉल्व कर लेंगे। एंड यहाँ पर 9 है तो 9 इंटू 2 तो 18 आएगा, 9 2 ज़ा 18, तो 4 से भी हम 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/18। अब क्या होना है, अब एक्चुअली यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो हमारा जो फ्रैक्शन आया है वो लाइक टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम इन्हें कर लेंगे ऐड, ओके, सॉरी सब्सट्रैक्ट। तो जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 7/18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस। एंड यहाँ पर भी आपका जो दिया हुआ है, जो सम आपका दिया हुआ, सॉरी जो डिफरेंस दिया हुआ है वो आपका अनलाइक टर्म में है, तो उसे भी आपको लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एलसीएम लेना होगा एंड 2 एंड 8 का एलसीएम हम 8 ही लेंगे, क्योंकि जो 8 ऐसा नंबर है जो हमारा 2 और 8 के टेबल दोनों से ही डिविजिबल है। तो यहाँ पर जब हम 8 एलसीएम लेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 3/8 वाला, इसे हमें सॉल्व नहीं करना होगा, मतलब इसको हमें लाइक में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, बिकॉज ये जो नंबर है ये ऑलरेडी हमारा 8 यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वही दिया हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप जब करोगे भी तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए।
1/2 को हम कन्वर्ट कर लेंगे। जब 1/2 को करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/8। अब 4/8 माइनस 3/8 कर लेंगे तो 4 माइनस 3 इज़ 1/8। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1/8। क्वेश्चन नंबर 6 एंड फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर भी हमें डिफरेंस ही फाइंड करना है। एंड जो यहाँ पर नंबर हैं वो दोनों ही अनलाइक टर्म में दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स को पहले इनका एलसीएम ले लेना है। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 24। ठीक है, अब उनको हम सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे। तो 5/8 को जब करेंगे तो 15/24 हो जाएगा। 7/12 को करेंगे तो 14/24 हो जाएगा। और 15 माइनस 14 करने के बाद हो जाएगा 1/24। यही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एंड ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आप देख रहे हो कि मिक्स्ड में दिया हुआ है। तो 2 होल 7/9 माइनस 1 होल 8/15। तो यहाँ पर है 2 होल 7/9 को जब हम इम्प्रॉपर करते हैं तो 25/9 हो जाएगा। एंड 1 होल 8/15 को जब इम्प्रॉपर करते हैं तो 23/15 हो जाएगा। ओके, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 45। एंड फिर उसको हम उसी मेथड से जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही कर लेंगे। तो जब आप कर लोगे तो यहाँ पर देखिए 9 से जब हम करेंगे तो ये हमारा 5 से 25 को और 9 से 25 को हमें करना पड़ेगा, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 125। उसके बाद आप 69 को कर लोगे। तो जब आप 69 को सॉल्व करोगे तो होगा 23 को सॉल्व करोगे तो 69 हो जाएगा। तो 125 माइनस 69 इज इक्वल टू 58/45। जब आप इसे मिक्स में करोगे तो आपका आंसर ये होगा 1 होल 11/45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो इसे भी हमें पहले इम्प्रॉपर करना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है एंड देन आपको इनका सब्सट्रैक्ट करना है। तो एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हम इन्हें लाइक में भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर है हमारा जो नंबर दिया हुआ है वो है 3 होल 5/8 माइनस 2 होल 5/12। तो 3 होल 5/8 को जब हम इम्प्रॉपर करते हैं तो आता है 29/8 माइनस 20/12 हो जाएगा। ये इनका एलसीएम लेंगे 8 एंड 12 का तो आएगा 24। ठीक है, अब 29/8 माइनस 20/12 करने के लिए हमें इनको सॉल्व करना होगा लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो जब आप लाइक टर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 87 माइनस 58। ओके, तो अब जब आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे तो 20 माइनस 24 जब इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो होगा, जब इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 होल 5/24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एंड ये भी सेम ही है। तो इसे भी मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ईज़िली आप समझ जाओगे। क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है पहले आप उसे इम्प्रॉपर कर लें। इम्प्रॉपर करेंगे तो ये जो गिवन नंबर है वो है 2 होल 3/10। तो ये हो जाएगा 23/10। 1 होल 7/15 तो ये हो जाएगा 22/15। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे 10 एंड 15 का। एंड 10 एंड 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 एंड 15 का एलसीएम होगा 30। 30 एलसीएम जब आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लोगे जैसे आपने पीछे के सम्स को किया है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम 30 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है तो 23 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 69। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर 22 में
2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 हो जाएगा। ओके, देन आप जब इन्हें ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका होगा 25/30 एंड 25/30 ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है, तो आप जब इसे लोएस्ट टर्म में करोगे तो ये आपका आंसर होगा 5/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक यहाँ पर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि शायद मिस हो गया है, तो वो भी इसी टाइप से होगा, 9 सम के अकॉर्डिंग ही है, तो आप उसे अपने आप ही ट्राई करिए, क्योंकि बहुत सारे एक जैसे सॉल्यूशन जब होते हैं तो हमें खुद से भी एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11, 7 - 5/2 5 होल 2/3, तो 7/1 हो जाएगा, क्योंकि 7 के नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नहीं दिया हुआ है। जब कोई डिनोमिनेटर नहीं देते हैं तो हम उसके नीचे 1 ले लेते हैं, एंड इसको जब हम इम्प्रॉपर करेंगे तो ये हो जाएगा 17/3। तो 1 और 3 का एलसीएम जो होगा हमारा वो 3 ही आएगा। उसके बाद आप इसे सेम उसी तरह से सॉल्व करोगे जैसे आपने पीछे सम्स में किया है 3, एंड यहाँ पर जो 1 है, 1 के टेबल में जो 3 होता है वो आता है 3 टाइम्स में, तो 7 × 3 करेंगे 21 आ जाएगा। इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये 17 ही रहेगा। अब आप जब इन्हें करोगे सब्सट्रैक्ट तो आपका आंसर होगा 4/3। जब आप मिक्स्ड करोगे तो 1 होल 1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी सेम ये क्वेश्चन है आपका 11 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह। 10/1 हम ले लेंगे, एंड ये जो 6 होल 3/8 है इसको इम्प्रॉपर करेंगे तो आएगा 51/8। एलसीएम जब करेंगे तो हो जाएगा 8, क्योंकि जो 1 है 1 के टेबल में इजली 8 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, 1 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, तो 8 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जाएगा। 51 को हमें वैसे ही रहने देना है क्योंकि हमारा एलसीएम ही 8 था, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। अब आप क्या करोगे, इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 29/8 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 होल 5/8, जब आप इसे मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो 3 होल 5/8 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एंड यहाँ पर आपको 3 सिंप्लीफाई यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको सब्सट्रैक्ट भी करना है एंड ऐड भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वी हैव 5/8, 4/9 -4/9 + 2/3। तो पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6, 9 एंड 3 का ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6, 3, 9 = 18। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर एलसीएम सबसे लास्ट में है। ओके, कैसे फाइंड करना है आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो ये 18 है, 18 6 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो 5 से 3 का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर जो 18 है वो 9 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो ये 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। साइन वैसे ही आप पुट करेंगे जैसे यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2/3। तो 2/3 में जो 3 है, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में 6 टाइम्स में 18 आता है, तो 2 × 6 कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम करेंगे इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 8 और 12 ये जो 8 है हमारा जो नंबर, ये आपका माइनस का नंबर है, एंड 15 और 12 हमारा प्लस का नंबर है। तो 15 और 12 को सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 27 हो जाएगा। फिर ये माइनस का 8 है वो उसमें माइनस हो जाएगा, तो आपका 19/18 ये आंसर होगा। एंड ये जो आंसर आप पिक्स में इसको करोगे तो हो जाएगा 1 होल 1/18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी सेम वैसे ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 था, तो इन्हें भी आप करिए, ट्राई करिए। इसे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है, एंड यहाँ पर जो नंबर है वो है 8, 4
एंड 12, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है। 8, 4 एंड 12 का जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो आता है 24। अब क्या करना है, अब इनको कुछ नहीं, आपको एक सेकेंड जूम कर देती हूँ। हाँ, तो 24 है हमारा, 8 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, तो इन 5 से 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर राइट कर लेना है। उसके बाद है 24 आता है 4 के टेबल में 6 टाइम्स में, तो आपको 3 से 6 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। एंड 12 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, तो 7 से 2 का मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो जाएगा 15 + 18 - 14। अब यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 15 + 18 हो रहा है, तो 15 + 18 करने के बाद फिर जो नंबर है उससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 15 + 18 होता है 33 - 14, ये हो जाएगा 19/24 एंड यही आपका आंसर है। इसे हम मिक्स में नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट है 15 सिंप्लीफाई। ये भी सेम वैसे ही है जैसे कि आपका था क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपको 2 के नीचे 1 ले लेना है ओनली। तो जब आप 2 के नीचे 1 मतलब डिनोमिनेटर एज अ डिनोमिनेटर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2/1 + 11/15 + 5/9। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 45 है। एंड ये जो 45 है, इन जो ये 3 नंबर्स हैं डिनोमिनेटर के, इन 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए यहाँ पर है 45 एलसीएम, तो 1 के टेबल में जो 45 है वो 45 टाइम्स में ही आता है। तो 45 × 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। उसके बाद 15 के टेबल में 3 टाइम्स में होगा, तो इसको 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 33। उसके बाद 9 का टेबल है 5 टाइम्स में होता है, तो 5 × 5 करने पे आ जाएगा 25। अब कर लेना है इन्हें सॉल्व। तो यहाँ पर 90 + 33 करेंगे तो आपका होगा 9। एक्चुअली इसको जूम कर लेते हैं, क्लियर दिख नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, ये जो सब्सट्रैक्ट वाला नंबर था उसे पहले सॉल्व कर लिया गया है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले अगर आप इसे भी ऐड कर लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड आपने इसे कर लिया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 33 - 25 करने पे आ जाएगा 8, एंड 90 में 8 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 98/45। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो 2 होल 8/45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर एक चेंज हुआ है, वो ये कि ये इम्प्रॉपर करना पड़ेगा हमें। तो इम्प्रॉपर करने के लिए ये देखिए 5 होल 3/4 - 4 होल 5/12 + 3 होल 1/6। इन सबको इम्प्रॉपर कर लेते हैं तो आता है 23/4 - 53/12 + 19/6। ओके, अब इनका एलसीएम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं डिनोमिनेटर्स, इनके जो एलसीएम होगा वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो सभी के टेबल से डिविजिबल हो, तो वो नंबर है हमारा 12। ठीक है, 12 नंबर लेने के बाद अब हमें बहुत ही सिंपल वे में इसे सॉल्व करना है। 12 हमारा जो है वो आ गया हमारा यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में। अब आप देखिए ये जो 12 है ये 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो 23 से 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 69 लिखा हुआ है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर 53, तो ये 12 ही है, इसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, ये हमारा इम्प्रॉपर करके आया था 19/6। 6 के टेबल में 12 जो है वो 2 टाइम्स में आता है, तो 38 आ जाएगा 19 × 2 करने पे। अब इन सभी को करना है हमें सॉल्व। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो ऐड वाले नंबर हैं 53 यहाँ पर हमारा माइनस का है, तो 53 को हमें छोड़ देना है। 69 और 38 को पहले ऐड कर लेना है, तो 107 आ जाएगा।
आप 53 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 54/12। इसको 54/12 है हमारा, इसको हमने और लोएस्ट टर्म में कर लिया तो 9/2। उसके बाद इसको मिक्स कर लिया तो 4 होल 1/2 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, वैसे ही है। तो अगर लास्ट के सम्स आपको समझ में आ गए हैं तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए इसको भी आपको 2/1, 5 होल 7/10 है, 57/10 हो जाएगा। एंड 3 होल 14/15 है तो ये आपका हो जाएगा 59/15। ठीक है, 1, 10 एंड 15 का एलसीएम लेना है तो 1, 10 एंड 15 का एलसीएम 30 होगा। उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल तरीका इसे सॉल्व करने का वो यही है कि इस तरह से आप राइट कर लें एंड 30 आप नीचे राइट कर लें, क्योंकि जो 30 है वो हमारा डिनोमिनेटर है और सब में सेम ही होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 के टेबल जब हम पढ़ते हैं तो ये जो 30 है वो 30 टाइम्स में ही आएगा, तो 2 से 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 10 है, 10 से 3 को मल्टीप्लाई करा तब हमारा यहाँ पर आया, तो 57 इंटू 3 करेंगे तो 171 आ जाएगा। उसके बाद 15 से 2 को 15 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है 30, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें 59 को, तो ये हो जाएगा 118। ठीक है, उसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो पहले इसमें दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 231 माइनस 118। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 113 हमारा आंसर आया है। एंड इसको मिक्स में करने के बाद 3 होल 23/30 ये हमारा एक्चुअल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफाई। इसमें भी सेम है, वही सारा प्रोसेस है। तो इसे आप आई होप समझ ही जाओगे क्योंकि ये थोड़ा सा और इजी लग रहा है। 8/1, 3 होल 1/2 तो 7/2, 2 होल 1/4 तो 9/4। उसके बाद जब आप एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सॉल्व करेंगे तो जो 1 है, 1 के टेबल में जो 4 है 4 टाइम्स में आएगा, तो 8 से 4 को मल्टीप्लाई करने पे 32 हो जाएगा। यहाँ पर 14 है तो 2 के टेबल में जो 4 है हमारा वो 2 टाइम्स में ही आता है, तो 7 इंटू 2 करने पे 14 होगा। 9 इंटू 9 को चेंज नहीं करना है, 9 हमारा वैसे ही रहेगा। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तीनों ही सब्सट्रैक्ट थे, तो जब होता है -2 नंबर्स हमें माइनस के मिलते हैं तो वो हो जाते हैं ऐड। तो यहाँ पर 14 एंड 9 को ऐड कर लिया गया है, 23 हो गया। 32 माइनस 23 करने पे आता है 9/4, तो 2 होल 1/4 आपका मिक्स्ड करने पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 8 होल 5/6, 3 होल 3/8 प्लस 2 होल 7/12। इसमें एक सब्सट्रैक्ट है और एक ऐड का है, तो बिल्कुल सेम है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ईज़िली इसे भी आप कर लोगे क्योंकि बिल्कुल ये जो एक्सरसाइज है इसमें मैंने देखा कि बहुत सारे सम्स आपको दिए हैं और सब एक जैसे हैं, इजी वे में किए गए हैं, तो आप इससे भी समझ के कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम वैसे ही है, सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है। यहाँ पर देखिए 3 + 1 होल 1/5 प्लस 2/3 माइनस 7/15 हो गया। ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, 4 दे दिए गए हैं आपको नंबर्स।
4 फ्रैक्शन दे दिए गए हैं और उसे आपको सॉल्व करना है। तो ये इसमें भी क्या करना है, वैसे ही सेम जैसे हमने लास्ट सम्स किए थे, 3 फ्रैक्शन थे, इसमें 4 फ्रैक्शन है, तो कोई चेंजेस तो नहीं है। तो आप देखिए क्या करते हैं, 3/1 ले लेंगे एंड इसको जब मिक्स में करेंगे 1/5 को, तो हो जाएगा 6/5। 1 सेकेंड, ओके। अब यहाँ पर है 2/3, तो इसे चेंज करना ही नहीं है। 7/15 को भी इम्प्रॉपर नहीं करना है। अब क्या करेंगे, जब हम एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का तो आएगा 15। 1, 5 एंड 3 एंड 15 का एलसीएम लेने पे आता है 15। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए वैसे ही सॉल्व करेंगे, 45 आ जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 15 टाइम्स में ही आएगा, तो 15 × 3 करेंगे 45 हो जाएगा। उसके बाद है 5 है, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, इसलिए 6 × 18 किया गया है, सॉरी 6 × 3 किया गया है, तो 18 हो जा रहा है। आप 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर 15 है आपका, 5 टाइम्स में आता है, तो 5 2 जो 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। एंड 7/15, तो ये हमें चेंज नहीं करना है, ये वैसे ही राइट करना है। अब सारे जो ऐड वाले सॉल्यूशन हैं उन्हें हमने ऐड कर लिया, तो आ गया 73 - 7 करने पे हो गया 66 66/15। एंड जब आपने इसे सब्सट्रैक्ट किया, सॉरी डिवाइड किया सेम एचसीएफ लेके, तो हमारा आया 22/5 और इसका मिक्स्ड कर लिया तो हो गया 4 होल 2/5। ओके, 22 what should be added to 9 whole 2/3 to get 19। 9 होल 2/3 में क्या ऐड करें कि हमारा 19 आ जाए, तो उसके लिए हमें एक नंबर लेना होगा। लेट x बी एडेड टू 9 होल 2/3 टू गेट 19, तो हमें x लेना पड़ेगा। तो 9 होल 2/3 प्लस x इक्वल टू 19, इस तरह से राइट कर लेंगे। 10 भी है 19 माइनस 9 होल 2/3, 19/1 माइनस 29/3, 57 माइनस 29 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 28/3। आंसर हो जाएगा 9 होल 1/3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो नंबर नहीं हमें पता होता उसे हम x मान लेते हैं एंड पूरा प्रोसेस वही है। ये नंबर जो 9 होल 2/3 था, इसका इम्प्रॉपर कर लिया 29, हाँ 29/3 हो गया। ठीक है, 29/3 होने के बाद ये जो नंबर था ये यहाँ पर आया और यहाँ पर ऐड था, तो ये जब इसके पीछे जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और फिर आप इसे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शुड बी एडेड टू 6 होल 7/15 टू गेट 8 होल 1/5। ठीक है, तो जब हम 6 होल क्या ऐड करें ऐसा जो 6 होल 7/15 में करें तो 8 होल 1/5 आंसर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सेम वही रूल को फॉलो करना है। सेम रूल, 6 होल 1/15 प्लस x इक्वल टू 8 होल 1/5। अब क्या करेंगे, अब x को हम बाहर ले आएंगे एंड ये दोनों नंबर जब एक साथ होंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर कर लेंगे 41/5 माइनस 97/15। जब 5 का टेबल, क्योंकि 15 हमारा एलसीएम आया है, 5 के टेबल से ये डिवाइड होता है 3 टाइम्स में, तो 41 × 3 करने पे 123 एंड 97 वैसे ही रहेगा। सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर होगा 26/15। ठीक है, तो 1 होल 11/15 आपका आंसर आ जाएगा। 24 जो है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से,
यहाँ पर है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ पर हमें एक ही बार में 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले बोल रहा है ये कि सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि और फ्रॉम वाला नंबर जो है वो हमें पहले राइट करना होता है। तो पहले हम ये राइट करेंगे, तो 5 होल 5/6 प्लस 4 होल 1/9 लिखेंगे। उसके बाद हम ये लिखेंगे 3 होल 5/9 प्लस 3 होल 1/3। अब इन सभी को इम्प्रॉपर कर लेंगे। तो ये जब इम्प्रॉपर होंगे सारे नंबर तो आ जाएगा 35/6, 37/9, 32/9 प्लस 10/3। तो अब क्या करना है, अब इन सभी नंबर्स का लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा एलसीएम हमारा 18, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो ऐसे हैं जो 18 सभी टेबल्स में, इन सभी के टेबल्स में आता है। अब क्या करना है, अब आपको उसी प्रोसेस में इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर 18 है, 6 के टेबल जब हम पढ़ते हैं तो आता है 18 3 टाइम्स में, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो आएगा 105। फिर यहाँ पर 74 कैसे आया, तो 74 के लिए 2 से 37 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 74। यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर 32 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 64, जो आप यहाँ पे राइट करोगे। इनको सभी को इसी तरह से ब्रैकेट में राइट करिएगा। फिर है यहाँ पर 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम्स में, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे इन्हीं के ब्रैकेट में अपनी अपनी प्लेस पे, तो 179 माइनस 124 हो जाएगा। दोनों ही नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर ये है 55/18, और आप इसको मिक्स में करोगे 3 होल 1/18, ये आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ 3/4 एंड 5/7, 3/4 एंड 5/7 विच इज़ ग्रेटर बाय हाउ मच। इसमें कह रहा है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है और कितना। तो कौन सा ग्रेटर है ये तो आप लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पता कर लोगे, बट कितना ग्रेटर है इसके लिए आपको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, लेट अस कंपेयर। पहले हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। 3 × 7 = 21 एंड 4 × 5 = 20। कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 है, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया एंड 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो ये 21 एंड 20 हो गया। तो यहाँ पर 21 वाला ग्रेटर है, इट मीन्स 3/4 आपका ग्रेटर है। बट अब हमें रिक्वायर्ड है इसका कितना ज़्यादा ग्रेटर है, तो हमें ये पूरा स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। हमें इनका एलसीएम लेना होगा, फिर उसके बाद ही हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको बहुत इजी वे में करना है। तो आप देखिए ये आया था 21 एंड 20, इन्हीं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ईजली, तो आपका आंसर होगा 1/28। तो ग्रेटर इज़ 1/28। 3/4 इज़ ग्रेटर देन 5/7 बाय 1/28। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, Mrs. Soni bought 7 whole 1/2 liters of milk. Out of this milk, 5 whole 3/4 liters was consumed. How much milk is left with her? यहाँ पर मिसेस सोनी ने 7 whole 1/2 लीटर मिल्क लिया है, जिसमें से 5 whole 3/4 लीटर जो मिल्क है वो यूज़ हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। अब बताना है कि कितना लेफ्ट रह गया, कितना बच गया उनके पास। तो अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट मिसेस, इसी तरह से आप, हाँ, ये अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट विथ मिसेस सोनी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क बॉट बाय हर माइनस अमाउंट ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड। इसी तरह से आपको ये राइट करना है, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट विद मिसेस सोनी। तो इसके लिए हमें ये जो दोनों नंबर है इन्हें सब्सट्रैक्ट करना होगा।
सब्सट्रैक्ट करने से पहले इम्प्रॉपर करेंगे, इम्प्रॉपर करने के बाद हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 30 एंड 23 आया है जब हमने इन्हें सॉल्व किया। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7/4, यानी कि 3/4 लीटर जो मिल्क था वो लेफ्ट है, अभी भी उनके पास बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, a film show lasted for 3/3 hours. Out of his time, 1/3/4 hours was spent on advertisement. What was the actual duration of film? एक फिल्म है, उसका टोटल टाइम दिया हुआ है 3/1/3 एंड उसमें ऐड आते हैं 1/3/4 आवर्स के, ठीक है। तो अब बताना ये है कि कितने टाइम की फिल्म रह गई अगर हम ऐड को हटा दें। तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला वही है ड्यूरेशन निकालने के लिए। टोटल ड्यूरेशन से हम टाइम जो स्पेंड हुआ है एडवर्टाइजमेंट में उसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप इन्हें करोगे सबसे पहले इस तरह से राइट, ठीक है। माइनस में इम्प्रॉपर कर लोगे, 10/3 माइनस 7/4, एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, तो इंटू 4 कर देंगे 40 हो जाएगा। एंड 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है तो इंटू 3 कर देंगे तो 21 हो जाएगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे आता है हमारा 19/12 और इसको इम्प्रॉपर करने पे 1/7/12। ओके, तो ये आपका ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इन वन डे a rickshaw puller earned 137 whole 1/2. Out of the money he spent 58 rupees 56 3/4 on food. How much money left with him? उसके पास अब कितना मनी बचता है जब वो इतना पैसा अपने खाने पे खर्च करता है। तो यहाँ पर भी आपको मनी लेफ्ट विथ रिक्शा पुलर, मनी अर्न बाय हिम एंड मनी स्पेंड बाय हिम, ये आपको फॉर्मूले के बेस पे राइट कर लेना है। उसके बाद आपको कर देना है इसे सॉल्व। तो सब्सट्रैक्ट करना है, ये तो क्लियरली हमें पता लग ही रहा है। इम्प्रॉपर कर लेंगे, 275/2 माइनस 227/4 ये आएगा। उसके बाद आप इसे कर लोगे तो एलसीएम हमारा 4 ही था, इसलिए 4 वाला ये 227 वैसे ही राइट कर देंगे एंड इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 550 माइनस 227 हो जाएगा। जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2323, यानी कि 323/4 रुपीज़। इम्प्रॉपर कर लेंगे, सॉरी इम्प्रॉपर नहीं, मिक्स्ड कर लेंगे तो 80/3/4 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 80/3/4 रुपीज़ जो है वो उसके पास, उस रिक्शा पुलर के पास बच जाते हैं बाद में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 एंड अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो है क्वेश्चन नंबर 29। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29, अ पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग broke into 2 pieces. One piece is 5/8 meter long. How long is the other piece? यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्कुल सेम है, जो हमने एक्स का प्रोसेस लेके किया था वैसे ही हम इसे कर सकते थे, अदरवाइज आप इस मेथड से भी कर लोगे। एक पूरा वायर है जिसकी पूरी लेंथ है 2 होल 3/4, उसमें से एक पीस है 5/8 मीटर का। तो अब ये बताना है कि जो लॉन्ग पीस था उसका जो दूसरा पार्ट है वो कितने, जो टूटने के बाद बचता है तो वो कितने मीटर का रह गया होगा। तो लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर एंड लेंथ ऑफ वन पीस, ठीक है। तो होल में नंबर्स को इस तरह लिखने के बाद इन्हें इम्प्रॉपर कर लेंगे तो 11/4 माइनस 5/8, ओके। 8 हमारा एलसीएम है, 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स में, तो 11 इंटू 2 22 एंड ये 5 ऐसे ही रहेगा तो 22 माइनस 5 तो 17/8 ही दिया हुआ है मीटर। जब मिक्स करेंगे तो 2 होल 1/8 मीटर इतना
पीस जो है दूसरा वाला वो बच जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा